सबको राधे राधे। जगत गुरुत्तम सेवा समिति समग्र कायाकल्प के इस संस्थान में अपने जीएम शिवाजी भक्ति की पर्याय रेवती बहन और डॉक्टर संदीप चौहान जी, यहाँ जब मैं आया था तो स्वाभाविक है कि रेफरेंस से ही आया था, जो यहाँ पहले करके गए उनके माध्यम से ही आया था। आते समय ज़रूर ये था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा ही केवल जानता था, क्योंकि रहने वाला मेरा जन्म स्थान आगरा था इसलिए। लेकिन उनके का दर्शन मुझे एक बार 2001-2002 में हुआ था, कृपालू जी महाराज का। उसके बाद फिर दर्शन कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं संगठन के कार्य से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हिमाचल इन क्षेत्रों में चला गया। लेकिन उनका एक वाक्य था जो मैं यहाँ सबके सामने कहना चाहता हूँ। अपने कुछ लोग ध्यान में आए कि स्थान कौन सा है ये। तो जिस समय मैं जम्मू कश्मीर में कार्यरत था उस समय एक समाचार छपा, जो वहाँ तक छपा था वो समाचार था, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतना खर्च करके इतना बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हो, इसको आप लोग प्रेम मंदिर कहते हैं, कि क्यों इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, आप इसको सेवा करने काम कर सकते हैं। तो तब उन्होंने कहा था, जवाब दिया था कि यह मंदिर मैं आज के लिए नहीं बना रहा, यह मंदिर 300-400 साल के बाद के लिए बना रहा हूँ, तब तुम लोग नहीं होगे, उस समय की पीढ़ियाँ कहेंगी ये मंदिर प्रेम जी ने बनाया था, किस लिए बनाया था। तो अंदाज़ा कल्पना करिए कि हम जिस परिसर में बैठे हैं वह कितनी अधिक दूरदृष्टा का स्थान है, कि जिसने 300-400 साल के बाद के लिए मंदिर बनाया है, उस समय का क्या महत्व होगा, उस समय भक्ति की क्या महिमा होगी, और उस समय हमारा सनातन का क्या प्रभाव पूरी दुनिया में होगा, यह आज हम लोग नहीं सोच सकते हैं। यह उस समय उन्होंने सोच के बोल दिया। हम उस परिसर में हैं। ये बात मैंने मुझसे रहा नहीं गया, याद आ गया तो मैंने शिवाजी को शेयर किया था। यहाँ आने के बाद जो मुझे अच्छा लगा, अच्छा क्या लगा, सब कुछ अच्छा ही है। एक तरह से एक भक्ति, एक आध्यात्मिक संस्था, एक धार्मिक संस्था, एक चिकित्सा के क्षेत्र में एक पारिवारिक माहौल देकर, एक वातावरण देकर के जो लोग यहाँ चिंतन में, टेंशन में, परेशानियों में आ रहे हैं, उनकी चिंता मुक्त कर सकते हैं और वो चिकित्सा प्राकृतिक दे सकते हैं, जिसकी कल्पना यही आकर के वो साकार रूप में दिखती है, जो कहीं और नहीं दिखाई देती। जिस संगठन का मेरे पास दायित्व, संघ का प्रचारक होने के नाते मैं बजरंग का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, बजरंग का प्रमुख माना जाता है देश भर का, पूरे देश में घूमता हूँ। लेकिन इस तरह का इस संस्था के द्वारा वातावरण जो यहाँ देखने को मिला वो मुझे कहीं नहीं मिला, अन्यत्र नहीं मिला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं प्रातःकाल में, हमारी जो बहनें यहाँ सेवा कर रही थी, वो मल्टीपल सेवा कर रही थी। वो प्रातःकाल में चादर भी बदल रही हैं, वो यहाँ पर हमें सहयोग भी कर रही हैं, वो यहाँ देख रही हैं, मतलब इस्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ में, कहीं कोई तनाव नहीं किसी के अंदर भी। यहाँ जब डॉक्टर अपने संदीप जी यहाँ भी देख रहे हैं, फिर कक्ष में आकर भी व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो उसके बारे में जानकारी रात्रि को हमको तो देके गए, हो सकता है आपको भी देके गए हों, पर्सनल जाकर भी, मिलकर भी उसको बारे में जानकारी। शिवाजी के बारे में क्या कहूँ, जो शिवाजी के माध्यम से यहाँ पर हमको जो सीखने को मिला है, गीता क्या है, वो गीता जो न पढ़ी हो तो अब पढ़ने की इच्छा है कि गीता पढ़ी भी जाए, कंठस्थ भी की जाए, गीता का मनन किया जाए, चिंतन किया जाए और गीता पर चला जाए। गीता पर चलेंगे तो मुझे लगता है हर तरह की समस्या समाधान हम खोज चुके होंगे। वेद क्या है, हमारे पुराण क्या हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमें आज यहाँ से जितना कुछ मिला है वो गहराई हमको अगर यहाँ नहीं आई होती तो हमको नहीं मिलती। इसका अर्थ ये हुआ कि ज़रूर हम पर भगवत कृपा हुई है जो हम यहाँ आए, और हमें स्वास्थ्य लाभ तो हुआ ये सबको। हम भारी होकर आए थे, हल्के होकर जा रहे हैं। 2 kg वेट मेरा भी कम हुआ है। मेरा बीपी कभी 132 नीचे का रहा है, लेकिन आज यहाँ से मैं 80 नीचे का बीपी लेकर जा रहा हूँ। तो आप कल्पना करिए कितना बड़ा अंतर आया है। इसके साथ हमें धार्मिक और आध्यात्मिक और जो सुनने को मिला, सीखने को मिला है, जो कुछ शब्दों को मैंने कहा है वो शब्द बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है, उन शब्दों को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन गहराई में उतर गए हैं और वो समाज में वितरण भी होगा और अपने जीवन में लागू भी होगा। राधे राधे।